क्योंकि वाकी माँ ने या वाकी सास ने भी वकू हाथ क्यों धोने चाहिए, ये केवल यही कि बेटा प्रसादी ना था ना, अनप्रसादी वस्तु આપણે ઠાકુરજીને આપણે પ્રસાદી માના, પ્રસાદીથી પ્રસાદી હાથ હોય તો આપણે અનપ્રસાદી કરીને આપણા ધોઈને ખાસા કરીને ઠાકુરજીના કે આપણા રસોડાના કામમાં આવે। अब वो बाकी दादी ने के सास ने तो आपको ये सिखाया, अब वो तो उतना ही सीखे भाई है, बस ज़्यादा तो आने सीखा नहीं है। आस्था है तो आने स्वीकार लियो कि नहीं ऐसे ही करना चाहिए। अब तुम्हारा तो प्रश्न ये है, वो बड़ौदा में बहुत वर्ष हो गए, तो एक वो बहुत अच्छे वैष्णव आते बेचारे दिवंगत हो गए, मेरे माता से भी बड़े उम्र के आते, वो बैठ के मेरे सामने रो रहे थे कि ये मेरा बेटा डॉक्टर बन गया है, अब मुझको ये पापा कर तो मैं मुझको मेरे मासिक क्रम इत्यादि इनको नहीं स्वीकारने दे, और सब जगह मुझको कह के ये छो और ये करो और वो करो और ते करो। सबके यहाँ हो रहे है ना, ये प्रेम से स्वीकारियो। अगर मैं सत्य कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि होलसेल के सबके यहाँ हो रहे हैं, पर घरन में ये स्थिति है कि नहीं, अपन को चर्चा का विषय नहीं तो नहीं बनेगा। अगर नहीं मुंह से बोलोगे तो, ये मैंने प्रवचन नहीं करने के लिए बैठे हूँ, तुमको तो मैं अभी आपको समापन करूँ, तुम्हारा अपना साक्षरता चलाता हूँ, मुंह से बोलो। ये परिस्थिति अधिकतर घरन में आ रही है कि नहीं, आ रही है ना। अब वो यही दुखी थी कि डॉक्टर मुझको नहीं करने दे रहे, वो तुम्हारे यहाँ कह न के काक को बैठनो डाल को टूटनो, तो वो बात तरीका से वो वाको एक बिल्ली को आना और छीके को टूटनो, तो वो आयो छोरा यानी कि भाई क्यों तू अपनी माँ को इतना हैरान करे। एक महाराष्ट्री, दिस इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस। बहुत अच्छी बात है बेटा, मैंने कि बायोलॉजिकल, जब बायोलॉजिकल प्रोसेस में कोई मर गिर जाए अपने नजदीक को, फिर काहे कि अपन हाय तोबा मचावे, फिर तो बायोलॉजिकली प्रोसेस है ना। क्या है हमें बायोलॉजी के अतिरिक्त कुछ है? कुछ आयो या गयो, कोई आवे तो बहुत बड़ा उत्सव मनाओ तुम लोग, बड़ी बड़ी पार्टी है तो तुम्हारे यहाँ, भाई वो भी बायोलॉजिकल है। और मैंने कि ये आर्गुमेंट को बहुत लंबा ले जाऊंगा मैं बायोलॉजिकल के अगर प्रोसेस में तू जाएगा तो, क्योंकि वह स्थिति में तो सभी बायोलॉजिकल है। मलमूत्र त्याग करने के बाद शुद्धि भी क्यों करना चाहिए, क्यों आपको गंदों समझ के भी क्यों धोना चाहिए, वो भी तो बायोलॉजी है कि नहीं है। बायोलॉजी कहाँ लागू नहीं पड़ रही है। तो ये जो या तरह के भूसाएं अपने माथे में भर गए, उनके कारण ये दो पीढ़ियां जो है बट गई। ये दो पीढ़ी को जो बंटवारो भयो, पार्टीशन भयो, या बंटवारे के साथ सबसे बड़ी जो दुर्घटना भई, वो दुर्घटना जो है हमारी सोच, हमारी समझ, हमारा स्वीकार, एक्सेप्टेंस, हमारी आस्था, हमारी मान्यताएं जो हैं, उनके भी बंटवारे हो गए। अब नई पीढ़ी को ईश्वर के नाम पे तो या भारतवर्ष में तुम देखो बहुत सारे धोरियां तुमको देखेंगे, और तुमसे ज्यादा अच्छे दिखेंगे। यहाँ से यहाँ तक, यहाँ तिलक लगाए भाई दिखेंगे, धोती कुर्ता पहने भाई दिखेंगे, 24 घंटा हाथ में गौमुखी लगाए बैठे देखेंगे। वो गौमुखी कितने पवित्रता से हाथ से छुई जा रही है, जब आपको पकड़ रहे हैं कि नहीं पकड़ रहे हैं, ये सब तो सब छोड़ दो। वो चेतना कहाँ से भारतीय लावेंगे जो हमारे माँ बापन में आती है। हमारे माँ बापन पे जो चेतना आती है, उनकी जो कॉन्शियसनेस आती है, उनकी जो समझ आती है, वो आपको कहाँ से ले आएंगे। वो मात्र वेश धारण कर लेना, ऐसा कोई पर्पस तो सर्व नहीं हो जाए ना। कोई भी जियोग्राफी के कहीं भी रहने वाले, कोई भी एक देश विशेष, स्थान विशेष या प्रांत विशेष के लोगन के मानस को समझने के लिए, उनकी चेतना को समझने के लिए
उनके व्यवहार समझने से वो चेतना नहीं समझ में आएगी, लेकिन चेतना समझने से उनको व्यवहार हमको समझ में आएगा। अपने भारतवर्ष में इतने प्रांत हैं, तुम एक तो दूसरे प्रांत की बात देख लो, पर कुछ चीजें ऐसी हैं कि जो बेसिकली अपने भारतीय संस्कार में आती, संस्कृति में आती। तुम संस्कार के शब्द देखो, संस्कार शब्द को उठा के 10, 12, 15 मीनिंग है। बाकी तुमको तुम्हें शब्दकोश मंगवा के तुमको पढ़ के सुनवाऊं कि संस्कार शब्द के सम उपसर्ग है और क्रू धातु है करने को। वसु संस्कार शब्द बने, वही सुसंस्कृति बनी है। बहुत सारे विभाजन हमारे, अब या वक्त की तो राजनीति जो है वो क्या है ये तो ईश्वर जाने, मैं कहने में असमर्थ हूँ। लेकिन जहाँ दिन सु ये देश स्वतंत्र हुए और वासु पहले गुलामी में रहे हो, वह दिन सु या देश की राजनीति ने बहुत सारी चीजें खत्म कर दी। आज जहाँ जिन धर्म ग्रंथन के आधार पे अपना देश खड़े हो, तो आज उनको ही गाली देनी जा रही है। कहने को मेरा तात्पर्य ये सब नहीं है। मेरे कहने को मतलब है कि कोई चीज की चेतना को समझना, बाकी कॉन्शियस। आज तुम जैसे तुम यूके में जाओ तो तुम वेल्स में रहने वाले इंसान को और अन्य प्रांत में रहने वाले इंसान को, आयरलैंड को और इंग्लैंड के दोनों की मनुष्य को समझना चाहोगे तो दोनों की चेतना में तुमको उतरना पड़ेगा, क्योंकि वही चेतना में फर्क है। कहीं वो कल्चर ऐसे ही समझ में नहीं आ रहे। ये राजनीति ने भेद कर दिया कि कल्चर अलग है और धर्म अलग है, अध्यात्म अलग है। जो हमारो अध्यात्म है, जो हमारो धर्म है, जो हमारी चेतना, हमारी आत्म विषय की जो हमारी समझ है, जो हमारी मान्यता है, और जो हमारी मान्यता, हमारी चेष्टा, देह सु वाणी सु जो चेष्टा हो रही है, मन सु जो चेष्टा हो रही है, उन सभी चेष्टाओं को सु जो धर्म है हमारा, वो धर्म और अध्यात्म दोनों को ही अपने अंदर ग्रहण कर लेने वाला जो शब्द है, वह को नाम संस्कार है, संस्कृति है। वो संस्कृति, कल्चर अलग है, धर्म अलग है, अध्यात्म अलग है। ये कौन अपने अपन को मिसलीड कर रहे हो? पर अपने बच्चे सब ये बाहर को यही सारा देख देख के सुन के वो मिसलीड हो रहे हैं। वो भी कह रहे हैं धर्म अलग है, संस्कृति अलग है। अरे तुम जो सोच रहे हो, तुम जो मन में तुम्हारी में महसूस कर रहे हो, अंतःकरण में जो महसूस कर रहे हो, तुम्हारी जो अंतर स्पर्श है, तुम्हारी जो बाह्य स्पर्श है, तुम्हारे जो हाथ पांव की इनकी सबकी चेष्टा है, तुम्हारी वाणी की अभिव्यक्ति है, वो ही तो कुल मिलाकर के तुम्हारा अस्तित्व है। वही तो तुम्हारा कल्चर है, वही तो तुम्हारा धर्म है, वही तो तुम्हारा अध्यात्म है। और क्या है? ये कहां से इतने भेद आ गए? ये लेक्चर की तरह मत सुनियो, या बात को, मेरी बात को समझियो। ये संस्कृति संस्कार जाको कह रहे हैं, वो और धर्म और आध्यात्म सब कहीं अलग है। धर्म और संस्कार, धर्म और हमारी आध्यात्म जो है, वो सब कुछ हमारी संस्कृति है, वही हमारे संस्कार है। जा तरीका से हम जी रहे हैं, जाको तुम अंग्रेजी में लाइफ स्टाइल कह रहे हो, वो संस्कृति है। वही को नाम तो संस्कृति है। तो संस्कृति के बहुत, संस्कार शब्द के बहुत सारे अर्थ हैं। वको अर्थ पवित्रता भी है, वको मतलब स्वीकार भी है, वको मतलब अपने ऊपर, अपने अंदर कुछ कोई मूल्यन को अपने अंदर स्थापित कर लेना भी है। इनकलकेट जब अंग्रेजी में कहें, हमारा बाह्य व्यवहार है, वो बाह्य व्यवहार करना भी जो है वको अर्थ है। वैसे बहुत सारे अर्थ हैं, 12-14 अर्थन को जब अपन अपने स्क्रीन पे, मेंटल स्क्रीन पे सामने रखें, तब संस्कार शब्द को अपन अर्थ समझ सकेंगे, या संस्कार पे सुसंस्कृति बने। तो ये बहुत बड़ी नासमझी आज अपने अंदर घटित हो रही है। वह को मूल कारण है, मैं कोई या को झंडा लेके आगे नहीं बढ़ रहा हूं, या मैं कोई सुधारवाद, मेरा प्रयास नहीं है। मेरा प्रयास इतना है कि मेरे घर से जुड़े भाई जो लोग हैं,
अगर उनको मैं अपने कॉन्ट्रीब्यूशन सु अपने जो है कुछ देने सु कुछ उनको समझा सकूं, कुछ उनके विचारन को स्थिरता पे ला सकूं, मेरी बहुत बड़ी उपलब्धि है। और वहाँ में तुम सबन को अपनी अपनी जगह कहीं एक्टिव होना पड़ेगा, मेरे अकेले के कहने की बात नहीं है। तो सबसे पहले हमको ये समझना चाहिए कि हम जहाँ जीवन को जरा अब क्या है, सब लोगन के जितने या वक्त इवन मध्यम वर्ग के हमारे गोकुल में ऐसी कम नसीबी ऐसा दुर्भाग्य घटित हो रहे हो कि जिनके पास इतने धन की उनके पास परिस्थिति अच्छी नहीं है, तो भी वो उनके बच्चे जो हैं वो अंग्रेजी माध्यम के स्कूल से पढ़ रहे हैं, क्योंकि इंग्लिश मीडियम में पढ़ाना ये सोशल ये स्टेटस को, अब यह दुर्भाग्य को क्या किया जा सकेगा। तो अंग्रेजी के माध्यम से जो तुम्हारी संतति सब पढ़ रही है, वो पढ़ने में कहीं अब धर्म या अध्यात्म जैसी कोई बात नहीं है। मैं दो बात कह रहा हूँ, धर्म और अध्यात्म। जब अध्यात्म और धर्म दोनों ही नहीं है तो संस्कृति या संस्कार को तो होना स्वाभाविक नहीं है। इतिहास अपने देश को इतना बदलो गयो फॉर रीजंस, राइट फ्रॉम मुगल पीरियड से लेके, और वासु ज्यादा हानि 1947 के बाद 20 वर्षन में ज्यादा नुकसान किया गया। जितना नुकसान इन 20 वर्षन में किया गया कभी नहीं किया गया। सारे इतिहास को डैमेज करके खत्म कर दिया गया। तो उनके पास इतिहास की समझ नहीं है कि महान कौन हतो, महान चंद्रगुप्त मौर्य हते, कि गुप्त साम्राज्य में महानता हती, कि अशोक के समय कहीं महानता को कोई कारण हतो, या विक्रमादित्य के समय कोई गौरव की बात हती, या सब कुछ जो है अकबर दी ग्रेट ने कर दिया साहब, या कि कोई समझ नहीं। ये इतने बड़े गैप हैं। आज अपन के इतिहास से परिचित में, आज कोई भी तुम्हारे बालकन से ये पूछे क्या अपने देश में जो पूरे धर्म और संस्कृति को आधार है वो क्या है, बहुत सहजता से ये जवाब हार्डली निकलेगा कि वेद हमारे मूल है, हमारी संस्कृति वैदिक है, हमारी पहचान आइडेंटिटी जो है, हिंदू को शब्द प्रचलित हो गए, हिंदू आज अपने जीवन में एब्जॉर्ब हो गया। नो डाउट वो कहने में कोई कहीं भी कोई वो भी गौरव की बात है। लेकिन वासु भी अगर पहले की अपनी पहचान देखें अपन, अब जैसे तुम्हारी अटकें पड़ गई, अलग अलग प्रोफेशन के कारण अटक पड़ी, अलग अलग कारण से अटक पड़ी, अलग अलग जगह रहते थे करके अटक पड़ी, वाकई कारण तुम्हारे सरनेम जो है पड़े। ऐसे अपनी मूल पहचान जो है वो वैदिक है, अपन वैदिक है। अब ये चीज की समझ नहीं, मैं वह आधार पे आ रहा हूं कि तुम्हारे घर में कॉन्फ्लिक्ट जो हो रहे हैं, और आज ये कहो जा रहे हो कि हम तो ये नहीं मानेंगे, ये कह के लोग सेपरेट हो रहे हैं कि हम तो तुम्हारा ये मासिक और ये सब क्रम नहीं मानेंगे, हमको तुम्हारा नहीं रहना तुम्हारे साथ। अब करके वो विभाजन हो गया, क्योंकि माँ बाप है वो या में एडेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, और वो बच्चे हैं वो स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, और अगर वो एडप्ट करेंगे तो उनको कहीं ना कहीं शुद्धि अशुद्धि को कॉम्प्रोमाइज कर देना पड़ेगा। वाके बाद फिर कंठी पहनना भी कोई मीनिंगफुल नहीं है बहुत कि कंठी पहनी जाए, क्योंकि उनकी दृष्टि तो सब कुछ बायोलॉजिकल है, बायोलॉजी के सिवाय तो कुछ है ही नहीं दुनिया में। बायोलॉजी तो स्वयंभू है, साइंस स्वयंभू है, साइंस को कोई आधार थोड़ी है। फिनोमेना को साइंस डिफाइन कर देगी। फिनोमेना मीन्स जो भी अस्तित्व है, ये पंच महाभूत है। ये पंच महाभूत को कारण क्या है, या साइंस जरा डिफाइन करके देखें तो अभी भी वही रस्सा कसी चल रही कि ये स्ट्रिंग थियरी है या वेव्स थियरी है
या सिर्फ जो है इलेक्ट्रिकल चार्जेस की थियरी है या गॉड पार्टिकल की थियरी है? सोचते रहो, रस्साकसी करते रहो आनंद से, वो हैया करते रहो, खींचते भाई, वो बाबा मगर ले जाए खींच के एक गुट, 5-25 आदमी लग रहे हैं, 5-25 इधर लग रहे हैं, वो यूं खींच रहे हैं, वो हैया हो रही है। फाइनली कोई कंक्लूजन पे कहीं कोई नहीं। तो या के लिए हमको कुछ मूलभूत बातें समझनी पड़ेंगी। हमारे यहाँ क्यों वर्ण व्यवस्था में, एक बात तुमको पूछो, बहुत मोटी पूछो, तुम में से कोई भी, और तुमको ये लगता है कि हम में इतना मादा नहीं, हम इतनी कैलिबर के कैपेबिलिटी नहीं है, तो और तुमको जितने जो बड़े बड़े तुम्हारे इंटेलेक्चुअल्स तुम्हारी समझ में हो उनसे पूछ के आओ कि ये जगत में डिस्पैरिटी क्यों है। क्यों कोई तुम्हारे कॉलेज में और यूनिवर्सिटी में लेक्चर देने वाले लेक्चरर या प्रोफेसर टॉयलेट नहीं धोवे? क्यों टॉयलेट धोने वाले लोग अलग है? क्यों झाड़ू देने वाले लोग अलग होवे? क्यों चौकीदार अलग होवे? क्यों हर एक कोई प्रोफेसर नहीं हो जाए, हर एक कोई डीन नहीं हो जाए? क्यों डॉक्टर है अपने अस्पताल के टॉयलेट को नहीं धोवे? क्यों वो बेड नहीं लगावे? क्यों वो सीधे जाके कैबिन में बैठ जाए? क्यों इंजीनियर है अपनी ऐसी कैबिन बना के बिल्डिंग के बाहर, जब बहुत बड़ा प्लांट जो सब वो प्रोजेक्ट रखे तब वहां बैठ जाए? क्यों चौकीदार बाहर क्यों रोक ले? क्यों चाय और तुम्हारा भोजन सर्व करने वाले अलग क्यों आवे? तुम क्यों 7 स्टार होटल में रेस्टोरेंट में जाके खाली आराम से गूंजा और वो क्यों सर्व करके तुम्हारे पास लावे थाली? अरे 2.5 गज की छाती रख के बतावे तो सही कोई कि मैं डिस्पैरिटी दुनिया में से खत्म कर दूंगा। वो डिस्पैरिटी नहीं है। शूद्र क्यों कह दियो बिना ये जाने कि शूद्र शब्द को मतलब क्या है? ब्राह्मण क्यों हो गए? मारो स्टालिन को, लगाओ तोप और उड़ाओ तोप के गोला से। बस ये रास्ता कसी चल गई कि क्यों क्षत्रिय कह दिया, क्योंकि ये वर्ण व्यवस्था भारतीय वेद शास्त्र कह रहे हैं करके शत्रुता भारतीय संतति की शत्रुता अपनी मां के कोखसु हो गई, गर्भसु। बताओ मुझको डिस्पैरिटी खत्म करके दिखाओ ना। बहुत बड़े तुम जो है तो एकतावादी हो, मुझको करके दिखाओ। तो वो पियून को बुला करके अंदर बाकी साथ चाय पिएगो, बिस्किट खाएगा बॉस? क्यों नहीं खाएगा? क्यों तुम्हारे घर में तुम्हारे संग असिस्टेंट लग रहे हैं? क्यों वो तुमको सर कह रहे हैं? तुम उनको सर क्यों नहीं कह रहे हो? कह ना कोई बॉस अपने पियून को, अपने साफ करने वाले को, टॉयलेट और बाथरूम साफ करने वाले को कोई कहने सर? देखो कि कितनी बड़ी छाती है। बहुत ये तोला 2 तोला की ये मांस को लोथड़ा है ना, ऐसो या को घुमा के कहते ना, बहुत सरल है कि ये वर्ण व्यवस्था। तो ये तो सब अज्ञानी को काम है, मूढ़न को काम है, ये तो सब बेवकूफी है। क्या कह रहे हैं भगवान के शब्द कभी हमने विचार नहीं किए। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम, कोई को आगे याद हो तो बोलो। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम, आगे याद है कुछ? गुण कर्म विभागशः, गुण क्वालिटी, कर्म वाकी एबिलिटी, चेष्टा, वाके आधार पे मैंने 4 वर्ण बांटे हैं। विश्वामित्र क्षत्रिय थे, लेकिन तपश्चर्या इतनी करी, इतनी मेहनत करके एबिलिटी से अपनी उन्नति करी, विकास करी कि वशिष्ठ जैसे ब्रह्मर्षि को उनको कहना पड़ा का आओ ब्रह्मर्षि होना बहुत बड़ी टाइटल है। तो पहले जैसे भारत रत्न, भारत को इतिहास याद है कहां तुम्हारे पास? क्षत्रिय थे, वो ब्राह्मण कोटि में पहुंच गए, प्रमोशन पे हो कि डिमोशन पे हो? आज तुम्हारे यहां प्रमोशन हो गए तो क्यों तुम्हारे मिर्च लगे?
क्या पता हल्का लोग ऊपर जता रहे, पेट दुखे कि नहीं दुखे, ये कोटा क्यों दुखे, खुद के साथ हो रहे हुए करके दुखे। भारतीय संस्कृति को, भारतीय सनातन परंपरा को गाली देने में तकलीफ नहीं हो है अपनी। वो गुण कर्म विभागशः, गुण कर्म विभागशः। भगवान कह रहे हैं कि मैंने उनके हर एक के अंदर ऐसी एबिलिटी दी नहीं है। हर कोई शूरवीरता से, मैं ये कहूं कि गोली खाने के लिए जो जाए वहां, उनमें अपन सबन में कोई फर्क है क्या? नहीं। जरा गोली की दूर से भी आवाज आएगी तो अभी कमांड बंद कर करके घर में घुस जाएंगे। वो क्षत्रिय होने की जो शौर्य है, वो हिम्मत छाती हुए 2 गज की कि नहीं आगे चलेंगे, आए गोली। वो 62 के वॉर को एक मेजर मिले थे मकू, जब मैं बंबई जा रहे थे उन दिनों में फ्रंटियर मिल, अब जाकर गोल्डन टेम्पल नाम हो गया है। तो मेरे से बोले, हम दोनों फर्स्ट क्लास में बैठे थे, पापा कहते और ये तुम्हारे सेकेंड एसी वगैरह सब नहीं चलते थे। वो बोले कि स्वामी जी, मेरे इधर वाले को गोली लग रही है, मेरे इधर वाले को गोली लग रही है, और जा रहा है, ये जा रहा है, वो जा रहा है, मैं क्यों बच रहा हूं? कहीं ईश्वर है तो बच रहा हूं, वो मुझे नहीं मरने देना चाहता। लॉजिक भी लगाओ तो ऐसी तो लॉजिक लगाओ कि जो लॉजिक मीनिंगफुल हो। अरे विज्ञान के तलिया को समझे नहीं हो कि विज्ञान काय को क्या है, व्हाट इज साइंस। आओ करो एक दिन बात, मेरी सुनी है वो सीरीज तुमने एस्ट्रोफिजिक्स पे, अपन करें फिर चर्चा करें, एस्ट्रोफिजिक्स पे करें, फिजिक्स पे करें, क्वांटम पे करें, पोस्ट क्वांटम फिजिक्स पे बात करें। लाओ लेट अस टॉक इट ओवर। यंगस्टर्स को मैसेज दे रहा हूं मैं, उम्र 74 पे पहुंच गया हूं, लेकिन फिजिक्स अभी तुमको पढ़ा दूंगा, रेस्ट एश्योर्ड। खाली खोखले टॉल क्लेम नहीं कर रहे हो, लेट अस टॉक अबाउट इट। विज्ञान के आधार ढूंढो पहले कि कहां है विज्ञान के आधार। भगवान बहुत स्पष्ट क्लियर स्टेटमेंट दे रहे कि गुण कर्म विभागशः। वो कोई में शौर्य दिया है, कोई में विद्वत परंपरा देनी है, कोई में विद्वान होने की परंपरा है, कोई में कुछ। जो अपनी मेहनत से, जो अपने परिश्रम से, जो अपनी तपश्चर्या से ऊपर पहुंच जाएगा,